दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आपको पहले हम बता दें, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि विभव प्रवणता क्या है और समविभव पृष्ठ यह क्या है। यदि आपको विभव प्रवणता देखना हो कि विभव प्रवणता क्या है, समविभव पृष्ठ और समविभव पृष्ठ के गुण, तो आप चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। उस पर वीडियो बना दिया गया है। तो देखिए, इसका जो कार्य होता है, किया गया कार्य, तो इसके बारे में हम समझते हैं अब कि जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है। जब वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा होता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, और जब उस वैद्युत द्विध्रुव को उसकी मतलब प्रारंभिक स्थिति से उसे कुछ विस्थापित करते हैं तो उस पर कुछ कार्य किया जाता है, और उसी कार्य को हमें इस वीडियो में ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र है, ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र मान लीजिए जो विद्युत द्विध्रुव रखा गया है उसे हम दिखा देते हैं। भाई, ये वैद्युत द्विध्रुव है और यह विद्युत क्षेत्र के साथ θ1 कोण बनाता है। यहाँ पर -q आवेश दिखा दीजिए और यहाँ पे +q आवेश, और इसे दिखा दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र है। अब जब हम इसे कुछ विस्थापित करेंगे तो यह θ2 कोण बना लेगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये θ2 कोण बना लिया। अब इसके विस्थापन में हमें, जैसे मान लीजिए कोई ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी प्रारंभिक स्थिति ऐसी है, और फिर जब हम इसे थोड़ा सा विस्थापित करके यहाँ कर दिए तो इस विस्थापन में कुछ कार्य करना पड़ा, और इसी कार्य को हम ज्ञात करेंगे। तो इस डायग्राम को बनाने के बाद इतना हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। जब इस वैद्युत द्विध्रुव को इसकी प्रारंभिक स्थिति से इसे कुछ विस्थापित करते हैं, मतलब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा विस्थापित किए, तो यह θ कोणीय स्थिति पर स्थित होता है, θ2 कोणीय स्थिति पर स्थित होता है। तब विद्युत द्विध्रुव पर जो कार्यरत बल आघूर्ण होता है वह होगा टाउ इक्वल टू PE sin θ। तो हम इसे लिख लेते हैं कि मतलब θ कोणीय स्थिति पर कार्यरत वैद्युत द्विध्रुव, तो हम लिख लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र, में θ2 कोणीय स्थिति पर स्थित है। तो ये θ कोणीय स्थिति पर स्थित है। तब वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, तो जो बल आघूर्ण कार्यरत होता है वह होता है टाउ इक्वल टू PE sin θ। टाउ इक्वल टू PE sin θ होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये जो θ1 कोणीय स्थिति पर है, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति तो ये है, और जब इसे हम अल्प विस्थापन किए तो यह इस स्थिति में आ जाता है। तो इसमें मतलब अल्प विस्थापन हो रहा है तो अल्प कार्य भी होगा, और जो इसका θ कोणीय स्थिति है वह भी मतलब अल्प ही होगा, क्योंकि अल्प विस्थापन हो रहा है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं अब आगे, जैसे जब हम लिख दिए टाउ इक्वल टू PE sin θ, तो अब हम क्या लिखेंगे कि मतलब जो θ कोणीय स्थिति से वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन, जो θ2 है, θ2 घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि θ कोणीय स्थिति से वैद्युत द्विध्रुव को θ2 कोणीय स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिए, अब हम इसे लिख लेते हैं। तो देखिए, अब हम लिख लिए कि θ कोणीय स्थिति से वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन
थीटा टू घुमाने में किया गया कार्य। तो अल्पकोणीय विस्थापन कर रहे हैं तो जो कार्य भी होगा वह भी अल्प ही होगा और बल भी हम बहुत कम ही लगाएंगे। तो अल्प के लिए DW हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे बल लग रहा है टाउ बलागुण, और इसके बाद यहाँ जो कोण बन रहा है वह भी अल्प ही होगा, तो इसीलिए हम ले लेंगे कि डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाउ की जगह पे हम लिख देंगे बल आघूर्ण। टाउ क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण हो जाएगा। और यहाँ जो थीटा है डी थीटा, इसे हम लिख देंगे कोणीय स्थिति, कि कोणीय स्थिति या कोणीय स्थिति या कोणीय विस्थापन, विस्थापन लिख देंगे तो ज़्यादा सही है, कोणीय विस्थापन, क्योंकि दूरी है कुछ ना, तो इसलिए हम लिख देंगे कोणीय विस्थापन। तो अब देखिए, तो यहाँ पे टाउ क्या था, बल आघूर्ण, डी थीटा क्या था, कोणीय विस्थापन। तो जो टाउ का मान हमें प्राप्त हुआ है, टाउ इक्वल टू के यहाँ पे क्या लिखें, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू हम लिख देंगे पी साइन थीटा, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, और डी थीटा की जगह पे हम डी थीटा लिख देंगे। अब देखिए ये तो हमारा हो गया है DW बराबर मतलब पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो अब देखिए अतः अब हम लिख देंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ से, देखिए थीटा वन कोणीय स्थिति से थीटा टू कोणीय स्थिति तक घुमाया जा रहा है। तो थीटा वन कोणीय स्थिति से थीटा टू कोणीय स्थिति तक घुमाने में अब क्या कार्य किया जा रहा है, अब हम उसे ज्ञात करेंगे। यह तो अल्प कार्य है, मतलब भाई अल्प जो यहाँ से यहाँ तक विस्थापन किए वह अल्प कार्य है, इसीलिए हम DW ज्ञात किए। लेकिन अब हम पूरा विस्थापन ज्ञात करेंगे, तो इसीलिए पूरा कार्य जब निकालेंगे तो W इक्वल टू अब हम निकालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा वन कोणीय स्थिति से थीटा टू कोणीय स्थिति तक घुमाने में कितना कार्य किया गया है। तो हम क्या लिखेंगे कि थीटा वन कोणीय स्थिति से थीटा टू कोणीय स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिए क्या होता है, जब हम किसी बड़े भाग, जब कोई बड़ी चीज़ है और जब हम उसके अल्प भाग को ज्ञात करना होता है तो हमें अवकलन करना पड़ता है, और जब कोई छोटी चीज़ है और उसके बड़े भाग को ज्ञात करना है तो हमें समाकलन करना पड़ता है। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि W इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हमें थीटा वन कोणीय स्थिति से थीटा टू कोणीय स्थिति तक ज्ञात करना है, तो थीटा वन से लिख देंगे थीटा टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टाउ डी थीटा। अब देखिए जब अल्प के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो हम टाउ डी थीटा लिखे थे, अब पूरे के लिए कर रहे हैं तब भी मतलब टाउ डी थीटा रहेगा, बस केवल यहाँ पूरे के लिए कर रहे हैं तो समाकलन लग जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम टाउ का मान रख देंगे जो हमें प्राप्त हुआ है, टाउ का मान पी साइन थीटा है ना, तो टाउ का मान हम लिख दिए। तो यहाँ देखिए जो मतलब हम घुमाए जब पूरा वैद्युत द्विध्रुव को थीटा वन कोणीय स्थिति से थीटा टू कोणीय स्थिति तक घुमाने में जो कार्य किया गया, तो जब हम पूरे को देखिए ज्ञात करेंगे तो W लग जाएगा। जब यहाँ पे देखिए अल्प के लिए कार्य कर रहे थे तो DW था, अब पूरे के लिए कर रहे हैं तो अब W हो जाएगा केवल, और यहाँ थीटा वन कोणीय स्थिति से थीटा टू कोणीय स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए जब अल्प के लिए ज्ञात करे थे हम DW लगा टाउ थीटा लगाए थे, और यहाँ भी टाउ थीटा रहेगा, बस केवल यहाँ पूरे के लिए ज्ञात करें थीटा वन से थीटा टू कोणीय स्थिति रहेगी। अब टाउ का मान हमने यहाँ रख दिया पी साइन थीटा डी थीटा, इसके बाद टाउ की जगह हमने रख दिया पी साइन थीटा और पूरा डी थीटा वहाँ रख दिए। अब पी को हम बाहर कर लिए, साइन थीटा यहाँ पे है, साइन थीटा का समाकलन हम जानते हैं माइनस कॉस होता है, साइन थीटा का समाकलन क्या होगा माइनस कॉस थीटा, और जो यहाँ पे लिमिट है थीटा वन से थीटा टू वही हम लगा दिए हैं कि थीटा वन से थीटा टू इसका समाकलन है। अब देखिए आगे क्या होगा, तो अब देखिए थीटा वन से थीटा टू ज्ञात करना है हमें, तो अब यहाँ पे देखिए पी ई इस साइड लिख दिए, तो हम यहाँ पी ई साइन थीटा इस साइड लिख दिए और माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा वन से थीटा टू, अब थीटा वन और थीटा टू का मान हम रख देंगे। तो अब हम W इक्वल टू लिख देंगे, माइनस इस साइड हो जाएगा तो माइनस पी ई साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा थीटा वन से थीटा टू। अब देखिए माइनस पी ई साइन थीटा यहाँ पे है वो रहेगा, अब यहाँ पे हम कर देंगे कि कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ठीक है। अब माइनस का हम गुणा कर देंगे इसमें, तो
पी ई यहाँ पे रहेगा ही, और माइनस जब हो जाएगा तो माइनस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा 1। तो थीटा 1 को कॉस थीटा 1 को हम इस साइड ले लेंगे तो पी ई हो जाएगा, और कॉस थीटा 1 और इस साइड हो जाएगा कॉस थीटा 2। डब्ल्यू इक्वल टू, ये फार्मूला हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए हम कुछ विशेष स्थितियों के लिए ज्ञात करेंगे कि विशेष स्थितियाँ क्या क्या होती हैं। तो देखिए विशेष स्थिति क्या है, ये देखिए दो हमारे पास कोण है, एक थीटा 1 एक थीटा 2। तो देखिए जो थीटा 1 है, तीन स्थिति के लिए हम मान ज्ञात करेंगे, तो तीनों स्थिति के लिए जो थीटा 1 है वो 0 रहेगा, तीनों मतलब स्थिति के लिए। और जो मान चेंज होगा वो थीटा 2 का ही होगा। पहले थीटा 2 का एक बार रखेंगे हम 0 अंश, फिर दूसरी बार रखेंगे 90 अंश, तीसरी बार रखेंगे हम 180 अंश। तो देखिए हम 0 पहले पहली स्थिति लेते हैं, मतलब यहाँ लिख दीजिए स्पेशल कंडीशन। तो इसमें लिखिए पहला, जब थीटा 1 इक्वल टू 0 अंश और थीटा 2 इक्वल टू भी 0 अंश ही रहेगा, थीटा 2 इक्वल टू भी 0 अंश ही रहेगा। तो थीटा 1 इक्वल टू 0 रख दिए, थीटा 2 इक्वल टू थीटा रख देंगे, और यहाँ पर थीटा, क्योंकि एक बार ये 0 रहेगा थीटा रहेगा, इसके बाद ये 90 180। तो देखिए जब हम इसमें रखेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू पी ई हो जाएगा, और कॉस थीटा 1 का जो मान है 0 अंश है, और यहाँ पे थीटा। तो देखिए कॉस डब्ल्यू इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा पहली स्थिति के लिए, पहली स्थिति के लिए प्राप्त क्या हो जाएगा भाई, पहली स्थिति के लिए हो जाएगा प्राप्त W इक्वल टू पी ई, और यहाँ पे कॉस 0 अंश का मान होता है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। और दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति यहाँ लिख दीजिए कि जब थीटा 1 को 0 अंश रखते हैं और थीटा 2 जो है इसे हम कर देते हैं 90 अंश, तब जो होता है कार्य क्या होगा। तो उस स्थिति में देखिए क्या, W इक्वल टू लिख देंगे हम पी ई, इसके बाद क्या लिखेंगे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब देखिए पी ई साइन थीटा इधर रहेगा, कॉस थीटा 1 का जो मान है वो 0 अंश हो जाएगा, 0 अंश, और यहाँ पे जो है इसका मान हो जाएगा कॉस 90 अंश। तो जब 90 अंश हो जाएगा तो इसका मान देखिए अब क्या हो जाएगा भाई, तो W इक्वल टू जो आएगा पी ई, और यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा, और कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, तो इसका जो W इक्वल टू मान आएगा वो आएगा पी ई। तो जब दूसरी स्थिति के लिए क्या होगा, W इक्वल टू पी ई। अब तीसरी स्थिति और अंतिम स्थिति के देख लीजिए। तो देखिए जो आखिरी और अंतिम यानी कि तीसरी स्थिति है उसके लिए जब थीटा 1 का मान 0 रहता है और थीटा 2 इक्वल टू जो इसका मान होता है थीटा 2 का वो 180 अंश होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कार्य। तो देखिए यहाँ पर सूत्र क्या है, W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इसमें हम मान रख देंगे। तो जब हम इसमें मान रखेंगे तो पी ई हो जाएगा, और कॉस 0 अंश यहाँ रख देंगे, और यहाँ रख देंगे हम कॉस 180 अंश। तो देखिए कॉस पी ई यहाँ पे हो जाएगा, कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा 1, और यहाँ पे 180 अंश है, कॉस 180 अंश, तो इसका मान -1 हो जाएगा। तो पी ई हो जाएगा, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा 2 पी ई साइन थीटा, 2 पी ई साइन थीटा, W इक्वल टू 2 पी ई साइन थीटा। तो देखिए इसके लिए जो तीन जो हमारा कार्य होता है, कार्य का सूत्र क्या हुआ यहाँ पे देख सकते हैं आपके, कार्य का जो सूत्र है W इक्वल टू ये आया है, W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो इसके बाद हम तीन स्थिति के लिए ज्ञात करेंगे कार्य। तो पहली जो स्थिति है उसके लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे A प्राप्त हुआ है, दूसरी स्थिति के लिए हमें यहाँ पे A प्राप्त हुआ है, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ दूसरी स्थिति के लिए, और जो तीसरी स्थिति और अंतिम स्थिति उसके लिए हमें कार्य जो प्राप्त हुआ है यहाँ पे A प्राप्त हुआ है। तो यह अधिकतम है, W मैक्स इक्वल टू 2 पी ई साइन थीटा होता है। तो यही था एक समान वैद्युत द्विध्रुव को मतलब विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य।
तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।